नमस्कार, जीवन मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कर रहे हैं एक विशेष एपिसोड। पीछे रीजन ये है कि चातुर्मास शुरू हो रहा है। चातुर्मास शायद हमारे युवा वर्ग के लोग समझ भी ना पाए। ये शुरू होता है देवशयन एकादशी से और देवोत्थान एकादशी से। ये 4 महीने का समय होता है जो बहुत ही अलग टाइप का होता है। इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि वो एक ही स्थान पे रुक के पूजन पाठ करते हैं, वो कहीं मूवमेंट नहीं करते। उसके साथ क्या नाम है, कोई भी मांगलिक कार्य मतलब जैसे कि शादी विवाह सब कार्य रुक जाते हैं। मुंडन जनेऊ कोई भी कार्य नहीं होता। पूजन पाठ होते हैं, सिर्फ पूजन पाठ किए जा सकते हैं। बाकी जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब आगे टाल दिए जाते हैं। ये बोला जाता है जब तक विष्णु जी सो रहे हैं तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अब इस पे हम लोग चर्चा करें। साइंटिफिक है पूरी तरीके से। 4 मास का समय, ये 4 मास अगर देखा है तो सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक का महीना लगा। इसमें अगर आप इस महीनों को देखेंगे तो ये विशेष तौर पे वर्षा ऋतु है और वर्षा के बाद बाढ़ वाला स्थिति। पहले के जमाने में इतने अच्छे संसाधन नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण कि लोग ना तो ब्रिजेस बने हुए थे, उतना नाव से क्रॉस करना पड़ता था, पानी बढ़ा हुआ होता था। दूसरा, भूस्खलन होता रहता था, कहीं रोडों पे पानी हो जाता था, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, तो समस्याएं होती थी। इसलिए कहा गया था कि आप अपने घर में रहें और एक वक्त का भोजन करें, क्योंकि इस समय बैक्टीरिया, वायरस, सभी तरीके के इन्फेक्शन फैले रहते हैं। तो आप दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी तरीके का पानी पिएंगे, आपको पता नहीं होगा पानी में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि, जिनको हम लोग कहते हैं कि वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नियम बनाया था कि विष्णु जी के शयन से विष्णु जी के उदय तक आप स्थिर हो जाएं, अपने घर में ही भक्ति भाव से पूजन करें। आप जिस जगह पे हैं, अपने आश्रम में, अपने घरों में, मूवमेंट कम से कम किया जाए, क्योंकि समस्याएं थी उस समय, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। इस कारण से इसका नियम बनाया गया था। अब हम लोग इस पर फिर से चर्चा करते हैं। इस बार का चातुर्मास एकदम अलग है, क्योंकि हमेशा 4 महीने का चातुर्मास होता है, इस बार 5 महीनों का चातुर्मास है। इसमें एक अधिक महीना आश्विन का बढ़ रहा है। अब की बार एक और विशेष चीज आपको देखने में, वैसे भी 2020 की अगर बात की जाए 2020 की, तो सब कुछ विशेष ही दिख रहा है। लोग घर में बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। उसमें ये भी वर्ष एक विशेषता के साथ चातुर्मास लेके आ रहा है। एक तो पहले अच्छी बारिश की संयोग बन रहे हैं, जबरदस्त बारिश होगी, जिससे कि आने वाले समय में बाढ़ वगैरह भी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ इस बार खास बात क्या हो, जैसे आप देखते हुए चले आ रहे हैं कि पहले पितृपक्ष के दौरान, जब भी पितृपक्ष होता था तो पितृपक्ष जिस दिन समाप्त होता था अमावस्या, उसके अगले दिन से नवरात्रि शुरू होती थी। लेकिन ये शायद इस समय जितने लोग जीवित हैं उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये फिर से वैसा समय है। इस बार पितृपक्ष समाप्त होगा, उसके 1 महीने बाद नवरात्रि शुरू होगी। वो 1 महीने का जो समय होगा, 12 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का जो समय होगा वो अधिक मास का होगा। आश्विन मास इस बार बढ़ रहा है। तो पितृपक्ष के बाद 1 महीने के गैप के बाद आपकी नवरात्रि प्रारंभ होगी। और इसकी विशेषता क्या बताई है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विष्णु जी उस दौरान चिर निद्रा में लीन हो जाते हैं। योग निद्रा उनको अपने वशीभूत कर लेती है, तो वो 4 मास विश्राम करते हैं। उस समय जो पूरा बागडोर है, क्योंकि संचालक तो विष्णु जी हैं, उस समय बागडोर आ जाती है शिव परिवार के हाथ में। सावन भर तो महादेव स्वयं रहते हैं पृथ्वी पर। उसके अगले भाद्रपद मास में गणेश जी आते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव जो गणेश उत्सव कहलाता है, उसमें गणेश जी आते हैं। ठीक उसके बाद जब आश्विन मास आता है तो माता 9 दिन के नवरात्रे के साथ पृथ्वी पर रहती हैं। उसके बाद जो महीना आता है वो आता है कार्तिक। कार्तिक में माता लक्ष्मी देखने निकलती हैं। कौन से भक्त को क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, तो ये लोग इस तरीके से क्रियान्वयन करते हैं। इन 4 महीनों में पूजन पाठ का विशेष नियम है। पूजन पाठ इसमें जितना ज्यादा किया जाए, उस पर मैं सावन पे भी काम करूंगा, सावन पे भी वीडियोस डालना है मुझे। और आश्विन मास का, या जिसे कहा जाए अधिक मास का, वीडियो में डालूंगा। अधिक मास 2.5 से 3 सालों के बीच में एक बार आता है। उसमें जो भी पूजन किया जाता है वो अत्यंत कई गुना ज्यादा फलदायी होता है।
जिसको आप करके इसका लाभ ले सकते हैं। सावन 6 तारीख से शुरू हो रहा है। सावन पे विशेष कार्यक्रम मुझे अभी करना है। सावन मास में शिव आराधना करनी सबको पता है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस का इसमें प्रकोप होता है, बारिश हो जाती है, हर तरफ छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु पनप रहे होते हैं। इस कारण से साग पत्ते की सब्जियां खाना मना किया है हमारे ऋषि मुनियों ने सावन मास में। फिर आता है भादो महीना। भादो महीने में स्पेशली कहा गया है कि आप दही ना लें, क्योंकि जब बारिश अच्छी खासी सावन में हो जाती, भादो में जो सीजन चेंज होता है उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, दही की तासीर ठंडी होती है। उसके बाद जब आश्विन मास आता है उसमें दूध के सेवन को मना किया गया है। ये आयुर्वेद पूरी तरीके से साइंटिफिक है। ये हमारे जो चीजें उसी समय ज्यादातर गाय और भैंस के बच्चे होते हैं, उस दौरान जो दूध होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है जो आपको नुकसान कर सकता है। इस कारण से उस दूध को भी लेने को मना किया गया है। उसके बाद फिर से आ जाता है कार्तिक का महीना। कार्तिक महीने में एक्सेसिव प्रोटीन मना होता है, इसलिए दाल का सेवन, मूंग की दाल कहा गया है, हैवी दाल नहीं खानी है आपको। जितना ज्यादा हैवी खाने से बचेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बार 1 जुलाई से शुरू होगा ये चातुर्मास और 25 नवंबर को समाप्त होगा। लगभग 148 दिनों का समय है। इन 148 दिनों में कोई भी विवाह नहीं होगा, कोई भी किसी तरीके का कोई मांगलिक कार्य, जनेऊ, गृह प्रवेश, ये सारे पूरी तरीके से वर्जित रहेंगे। 25 तारीख के बाद लगन शुरू होगी, और ये भी बहुत कम है क्योंकि इस बार पूरे ये गर्मी की लगन तो कोरोना पूरा खा गया। अगर देखा जाए तो 25 तारीख के बाद 27 तारीख, 30 तारीख, 2 दिसंबर, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर, 11 दिसंबर ही शादी के मुहूर्त हैं। उसके बाद जो भी इसमें शादी कर लेगा, नहीं तो जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि पहले गुरु अस्त हो रहा है, फिर शुक्र अस्त हो रहा है। इस कारण से उस दौरान शादियों की बहुत तेजी से उस समय शादियां बहुत ज्यादा होनी है, इसलिए कोरोना जैसे ही समाप्त होगा शादियों का सीजन बहुत तेजी से आएगा, और नवंबर के बाद से ये शुरू होगा। इस चातुर्मास में विशेष तौर से सावन भादों में आप सभी जने से अनुरोध है कि जो भी अगर जप नहीं करते हैं तो जप करने का प्रयास करें। जप करने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। अभी मैं सावन की वीडियो करूंगा, उसमें जप के नियम, जप कैसे करना चाहिए, शिव जी को प्रसन्न करने के कौन कौन से तरीके हैं, सरलतम तरीके में बताऊंगा, जिससे आप शिव के सानिध्य पा सकें, शिव का आशीर्वाद पा सकें, और जिससे आपका जीवन पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। उनके आशीर्वाद जिसको मिल जाता है, फिर वो उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। आज हम लोगों ने जो विशेष किया वो चातुर्मास का था। चातुर्मास में विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके की तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन तक का परहेज बताया गया है। विशेष तौर पे जो सुपाच्य भोजन है उसका सेवन करना चाहिए। कहा तो ये गया है कि एक टाइम ही भोजन करना चाहिए। नियमतः सनातन धर्म में पूरे सावन का व्रत रहा जाता था, जो कि अब धीरे धीरे अब लोग सोमवार तक सीमित रह गए हैं। तो आप जो भी करें अच्छे से करें। प्रयास ये करें इन 4 महीनों के दौरान आप मांस भक्षण ना करें, कोई भी तामसिक वस्तु का सेवन ना करें, कोई भी नशीली चीजों का सेवन ना करें। ये अपने आप को रिफाइन करने का समय होता है। यदि आपने अपने आप को रिफाइन कर लिया तो आपकी प्रगति कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगला एपिसोड करेंगे, वो सावन का विशेष होगा, और जो वास्तुशास्त्र का चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।